आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत 12 व्रतों की चर्चा हमारी चल रही है। 12 व्रत और अतिचार, उनकी अतिचार जो है उनकी चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत हमने अहिंसा व्रत, उसके अतिचार, इसकी चर्चा की, और सत्य व्रत, उसकी भी हमने कल चर्चा की थी। एक बार हम पूरा सत्यव्रत जो अणुव्रत है उसका हम पूरा एक संचालन करेंगे, फिर हम उसके अतिचारों की चर्चा करेंगे। बीयम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर। दो करण अरु 3 योगों से हमेशा त्याग है। सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। मुझको विपुल अनुराग है। तो कल हमने जो चर्चा की थी सत्याव्रत की, तो हमें सत्य जो श्रावक होता है पूर्ण रूप से सत्यव्रत का पालन नहीं करता है, लेकिन जो स्थूल यानी बड़ी झूठ बोलने का वो त्याग करता है। तो बड़ी झूठ कौन सी है उनकी हमने चर्चा की थी। तो कन्या संबंधी झूठ नहीं बोलता, जैसे कन्या संबंधी वैसे ही पुरुष की जब सगाई होती है उसके संबंध में भी झूठ नहीं बोलना होता है, उसका भी वो त्याग करता है श्रावक। दूसरा त्याग करता है गाय विषेक अलिक का, यानी गाय के संबंध में अलिक यानी झूठ बोलने का वो त्याग करता है। भूमि क्रय विक्रय यानी भूमि को क्रय यानी बेचना खरीदना, विक्रय यानी बेचने के संबंध में भी उसका जो लीक यानी उसकी मर्यादा का वो अतिक्रमण नहीं करता है। यानी जितनी जमीन है उतनी ही वो बताता है, न ज्यादा बताता है न कम। ना धरोहर को नकारूंगा, और धरोहर को भी किसी ने अगर धरोहर रख दी उसको भी इनकार नहीं करता है। जिस रूप में वो लेता है उसी रूप में वापस दे देता है, और झूठी साक्षी भी वो नहीं देता है। 2 करण 3 योग से ये जो झूठ जो बड़ी झूठ है उनका वो श्रावक क्या करता है, त्याग करता है। इसलिए श्रावक को सत्यव्रत के जो संकल्प है सत्यव्रत का, उसके प्रति उनको विपुल यानी बहुत ज्यादा उनका अनुराग होता है। अब हम अणुव्रतों की चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने कहा था जो व्रत लेते हैं वो 4 प्रकार से टूट सकते हैं, यानी 4 प्रकारों से दोष लगने की संभावना रहती है। वो कौन सी? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का मतलब होता है हमने कोई वस्तु खाने का त्याग किया। सपोज आपने मैंगो खाने का त्याग किया, त्याग करने के बाद आपके मन में मैंगो खाने की भावना हो रही है, इच्छा हो रही है, मुझे मैंगो खाना है, तो त्याग। लेकिन लेकिन आपके मन में मैंगो खाने की इच्छा हो रही है, वो दोष कौन सा लग गया? अतिक्रम हो गया। दूसरा है मैंगो खाने की इच्छा हुई, वो तो अतिक्रम। लेकिन अब आप मैंगो खरीदने के लिए मार्केट जाते, उसके लिए साधन सामग्री जुटाई, वो आपको दोष लग गया, व्यतिक्रम। उसके बाद आपने खाने की तैयारी शुरू कर दी, सुधारना शुरू कर दिया, वो हो गया अतिचार। जब आपने पूरा मुंह में डाल दिया, खा लिया, वो हो गया आपका अनाचार। यानी जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, यहाँ तक तो आप प्रतिक्रमण करते हैं तो वो आपका दोष है, उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन जो अनाचार यानी पूरा व्रत का आपने भंग कर दिया, तो उसका हमें प्रायश्चित गुरु के सामने या साधु साध्वी जी के पास या समणी जी के पास आप ले सकते हैं। अनाचार होने से यानी पूरा आपने भंग कर दिया व्रतों का, उससे आपको क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित लेना होता है। यदि हम प्रायश्चित नहीं लेते हैं तो हमें व्रतों में दोष लगते हैं। तो जो सत्य अणुव्रत है उसके भी 5 अतिचार हैं। बिना, पहले मैं पढ़ती हूँ पूरा। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया। रहसी चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया।
मर्म उद्घाटन किया हो, गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का, अहित संपादन किया, अहित संपादन किया। जो मैं देवस्यु अय्यारों को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, बिना प्रमाण, बिना प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं, सहसा यानी अचानक, सडनली आप क्या करते, उसके ऊपर आरोप लगा देते, दोष यानी आरोप उसके ऊपर मढ़ देते, यानी लगा देते, आरोप लगा देते हैं कि आपने ऐसा काम किया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी झूठा आरोप उसके ऊपर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, सत्य अनुव्रत में अतिचार लगता है, दोष लगता है। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। रहस्य का मतलब एकांत में कोई चिंतन में निरत यानी लगा हुआ है, यानी एकांत में व्यक्ति कोई चिंतन कर रहा है, तो क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, आरोप लगा देता है। दो व्यक्ति हैं, वो एकांत में चिंतन कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति अचानक वहां आता है, देखता है कि दो व्यक्ति हैं वो कुछ बातें कर रहे हैं, तो पूरी बातें सुनी नहीं, आगे पीछे उसको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो उस तीसरे व्यक्ति के पास जाकर के कहता है, मैं अमुक के घर गया था और वो दोनों व्यक्ति आपके बारे में बातें कर रहे थे, आपकी निंदा कर रहे थे, आपकी चुगली कर रहे थे, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, झूठा ही बिना मतलब का क्या करता है, आरोप गढ़ देता है, यानी आरोप उसके ऊपर मढ़ देता है, लगा देता है। उससे भी क्या होता है, यदि हमने 12 व्रतों को स्वीकार किया है, उसमें क्या लगता है, दोष लगता है। इसलिए हमें कभी भी कोई एकांत में बात कर रहे हो, दो व्यक्ति बातें कर रहे हो, तो तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर बीच में कोई चला गया लेकिन उनकी बातें सुन ली, तो हमें क्या है, दूसरों की बातें हमें किसी के ऊपर बताना नहीं चाहिए, किसी को कि आपके बारे में, अगर वो किसी के बारे में सपोज बात भी कर रहा हो, तो भी हमें नहीं बताना चाहिए कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो दूसरा अतिचार हो गया रहस्य चिंतन। पहला था सहसा, सहसा अव्याख्यान, रहस्य अव्याख्यान। तीसरा अतिचार मर्म उद्घाटन किया हो। मर्म यानी सीक्रेट बात, किसी की गुप्त बात है, उसको हमने उद्घाटन ओपन कर दिया, किसी को बताना नहीं है। हमने मना किया था कि आप ये मेरी बात किसी को मत बताना, मैं आपको बता रही हूँ। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मैं आपको ये बात बता रही, लेकिन आप किसी को मत बताना। खुद ने वो बात बता दी, उसके पेट में नहीं टिकी तो दूसरे के पेट में वो कैसे रहेगी, पचाने की उसमें कैसे क्षमता होगी। तो श्रावक होता है वो पचाना जानता है, बात को पचाता है, वो श्रावक होता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं व्यक्ति, बात खुद के पेट में भी वो नहीं पचा पाता है, दूसरों को बोलता है मैंने आपको ये बात कही है लेकिन तुम किसी को मत बताना। या कभी कभी किसी की जो सीक्रेट बातें होती है, जो गुप्त बातें होती है, जैसे पति पत्नी के आपस में जो बातें होती है, तो पति को पत्नी की बातें नहीं बतानी चाहिए, पत्नी को अपने पति की बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपस में विश्वास होता है। अगर वो दूसरों को बता देता है तो उससे क्या है, बड़े बड़े अनर्थ भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, किसी का हम सीक्रेट जो गुप्त बातें हैं हम किसी को बता देते हैं, उसी ऐसे इतिहास में कितने सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि कितने कितने अनर्थ हो गए, पूरी पूरी फैमिली उसके पीछे मर जाती है, यानी आत्महत्या कर लेती है सीक्रेट पता चलने पर। ऐसा एक लाइव एग्जाम्पल है। एक सेठ था और सेठानी थी। तो सेठ बहुत पैसे वाला था, रिच मैन था, लेकिन कहा जाता है सबके भाग्य एक जैसे हमेशा नहीं रहते, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। कभी प्रोग्रेस होती है, कभी लॉस होता है, वो लाइफ में चलता रहता है। तो सेठ के भी क्या है, भाग्य ने पलटा खाया, यानी भाग्य पलट गया। भाग्य पलट जाता है तो सब कुछ क्या है, लॉस ही लॉस होता है। बिजनेस में लॉस होने लग गया तो धीरे धीरे उनके पास जो भी हवेली थी, बंगला थे, वो सारे बेच दिए, ऑफिस बेच दिए। अब इवन यहाँ तक उनकी स्थिति आ गई, अब रहने के लिए भी घर नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, ऐसी स्थिति आ गई।
अब पत्नी सोचती है, सेठानी सोचती है, अब सेठ के पास कुछ है ही नहीं। कई-कई पत्नियाँ होती हैं, वाइफ होती है, वो बहुत स्वार्थी होती है, सेल्फिश होती है। जब तक पति के पास होता है, तब तक तो उनका ध्यान रखती है, टेक केयर करती है, लेकिन लगता है अब कुछ भी नहीं है पति के पास, तो क्या करती है, उसकी उपेक्षा करती है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। सेठानी अपने पति को सुझाव देती है, सेठ को सुझाव देती है, अब आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसा करें, अपन पियर चलते, मेरे पियर चलते। मेरे भाई के पास बहुत पैसे हैं, अपन वहाँ रहेंगे आराम से। तो सेठ की इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी का बहुत फोर्स था कि चलना ही होगा, यहाँ रह के क्या करेंगे? गाँव में अपने पास कुछ भी नहीं है, अब ऐसे रहेंगे अपनी जो इज़्ज़त है वो अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए हमें यहाँ नहीं रहना है। तो सेठ ने कहा ठीक है। अब उस समय तो बाई लोग जाते थे, ट्रेन-प्लेन थी नहीं, कार थी नहीं, क्योंकि बैलगाड़ी से जाए तो भी किराया लगे, उतना भी पैसा नहीं था। रेंट जितना भी पैसा नहीं था उनके पास। अब वो क्या करते हैं, बाई लोग जाते हैं, तो चलते-चलते सेठानी कहती मुझे तो प्यास लगी है। एक कुआँ आता है, तो सेठानी कहती है सेठ जी से आप पानी निकालें, मुझे मेरे को प्यास बहुत ज़ोर से लगी है। तो सेठ पानी जैसे ही निकालना शुरू करता है, सेठानी क्या करती है, पीछे से कुएँ में धक्का दे देती है। लेकिन जिसका आयुष्य प्रबल होता है, उसका बाल-बांका भी नहीं होता है। और थोड़ी देर के सेठानी तो चली जाती है अपने पियर। इधर सेठ आवाज लगाता है मुझे कोई बचाओ, निकालो। कोई राहगीर थे जो जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने आवाज सुनी और उनको निकाला बाहर। और वो सेठ अब सोचता है अब मुझे ससुराल तो नहीं जाना है, अब मुझे अपना भाग्य आजमाना है। वो वापस जाता है विदेश कमाने के लिए, फॉरेन जाता है। वापस भाग्य ने साथ दिया, बहुत सारे पैसे कमाता है। ऐसे करते-करते 12 साल बीत जाते हैं। सेठ को लगा कि 12 साल हो गए, बहुत सारे पैसे भी हो गए, अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, संतोषी था। वापस अपने देश लौटता है। देश लौटता है तो ससुराल को मैसेज करता है ससुराल में कि मैं आपका जवाई बहुत सारा पैसा कमा करके आ रहा हूँ। आपकी जो बेटी है, जो यानी उसकी जो वाइफ है, उसको तैयार रखना, मैं उसको घर ले जाऊँगी। जैसे ही पत्नी को पता चलता है सेठ जीवित हैं और इतने सारे पैसे कमा करके आए, तो सेठानी बहुत खुश होती है और सेठ जी अब उनको अपने घर ले जाते हैं। सेठ कितना गंभीर था, बिल्कुल भी उनको बताया भी नहीं, जताया भी नहीं कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। आराम से सेठ सेठानी अब घर पे आ गए और आराम से वापस जितने भी हवेली थी, ऑफिस जो भी बंगला बेचे थे, वापस खरीद लेते हैं। वापस पहले से भी बहुत अच्छी स्थिति बन गई। अब बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी भी शादी हो जाती है। अब एक दिन क्या है, सेठ खाना खा रहा था। खाना खाते समय से ऊपर से जो पहले के ज़माने में जो छत नहीं होती थी, ऊपर से वो जो विलायती नरिया होते थे, वहाँ से थोड़ी-सी थोड़ा-सा प्रकाश आता था। वहाँ से धूप आ रही थी। तो धूप आ रही थी तो सेठानी क्या करती है, सेठ जी को खाना खिला रही थी, देखा कि सेठ जी के ऊपर धूप आ रही है। तो सेठानी क्या करता है, अपनी साड़ी का पल्लू था वो सेठ के ऊपर करती है। तो सेठ जी को हँसी आ जाती है, उनको बात याद आ जाती है कि एक समय था मेरे पास पैसा नहीं था, तो सेठानी ने मुझे कुएँ में धकेल दिया था। और आज मेरे पास पैसे हैं, आज थोड़ी-सी भी धूप आ रही है, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, फिर भी सेठानी क्या करी अपना पल्लू ऊपर मेरे पे रख रही है। इतना संसार स्वार्थी ऐसे वो सोच रहे थे। जो सेठ हँस रहे थे, वो हँसी उसके जो बेटे की बहू थी सेठ की, उसने देख ली। यार पापा जी बिना कारण, बिना रीज़न आज क्यों हँसे हैं? उसका कोई न कोई सीक्रेट है, कोई न कोई बात है। बेटे से पूछती है कि आज आपके पापा हँसे क्यों? उसने कहा कोई बात होगी, मुझे नहीं पता क्यों हँसे। नहीं आप पापा जी को पूछना। 2-4 दिन बीत जाते हैं, रोज पत्नी कहती कि आप पापा जी को पूछना आप हँसे क्यों थे खाना खाते समय? कोई प्रसंग नहीं था, बिना प्रसंग क्यों हँसे थे? बेटा एक दिन दुकान में देखते हैं ऑफिस में, ये अब कोई कस्टमर नहीं है, पापा अकेले हैं, तो शांति से पूछते हैं, "पापा, आप 2 दिन पहले आप इतने हँसे क्यों थे बिना मतलब? कोई रीज़न भी नहीं था।" तो उन्होंने कहा, "ऐसे ही, कोई ख़ास बात नहीं थी, मुझे ऐसी ही हँसी आ गई।" तो कहा, "नहीं-नहीं, कोई कारण है, आप बताइए।" बहुत जिद करता है तो बताया कि ऐसी बात है कि एक टाइम था तुम्हारी माँ ने मुझे कुएँ में डाल दिया था और आज थोड़ी-सी धूप आ रही थी तो मेरे पे साड़ी का पल्लू कर रही थी, इसीलिए मुझे हँसी आ गई उस बात को याद करके। अब पत्नी को जाकर के बेटा बताता है कि ऐसी-सी बात थी। एक दिन सास-बहू के बीच में कोई बात हो जाती है, तो बहू ने सासू को ताना मारा।
आप तो ऐसे हो ने जो मेरे ससुर को आपने कुएं में डाला था। जैसे सासू जी को पता चला, ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं थी, इसको कैसे पता चली? अब हमारे समाज में क्या इज्जत रहेगी? अब जीना कोई मतलब नहीं है। इससे तो मरना ही अच्छा है। बिना इज्जत जीने से मरना अच्छा है। ऐसा सोच करके वो ऊपर चली जाती है फर्स्ट फ्लोर में, और वो क्या करती है, एक बड़ी रस्सी लेती है, वो ऊपर टंगाती है और उस रस्सी रस्सी में वो मतलब फांसी में फंदा लगा करके मर जाती है। काफ़ी देर हो जाती है, सेठ ने सोचा अभी तक वाइफ़ आई नहीं, तो वो भी देखता है, अरे! सेठानी तो मर चुकी है। लगता है कि मैंने जो बात बेटे को बताई थी, उसका ही ये कारण बना है। और सेठ जी सोचते हैं कि सेठानी चली गई, अब मुझे जी के क्या करना है? मेरी इज़्ज़त क्या रहेगी? ऐसा सोच कर के सेठानी को नीचे उतारा, खुद उस फांसी के फंदे में लटक गए। काफ़ी देर तक ये दोनों माँ-पिताजी नहीं आते हैं, तो बेटे को लगा आज क्या बात है, माता-पिताजी इतनी देर से बातें कर रहे हैं। जाऊँ वो सुनने की कोशिश करते, बोले वो तब बोले नहीं। अब से देखा अंदर जाकर के, अरे! माँ तो नीचे मरी हुई पड़ी है और पिताजी भी लटक करके वो मर चुके हैं। अब मुझे ज़िंदा रह के क्या करना? ऐसा करके वो भी पिताजी को नीचे उतारता है, खुद फांसी के फंदे में लटक जाता है। काफ़ी देर हो जाती है, तब बहू सोचती है कि 3 आज तो माँ, बेटा और पिता तीनों ही बहुत ही बातें कर रहे हैं, अभी तक नीचे ही नहीं आ रहे, खाने का नाम नहीं, टाइम हो गया है, सनसेट होने वाला है। जाती है ऊपर, देखती है, अरे! ये क्या? मेरे कारण 3-3 व्यक्तियों की हत्या हो गई। अब मैं अकेली ज़िंदा रह कर के क्या करूँ? ऐसे करके वो भी अपने पति को नीचे उतारती है, खुद उस फांसी के फंदे में लटक जाती है। कहने का मतलब क्या कि किसी का हम सीक्रेट यदि हम बता देते, ओपन कर देते हैं, उससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। पूरी फैमिली बर्बाद होगी, यानी पूरी फैमिली मृत्यु के घाट उतर गई। तो हमें इसीलिए किसी की भी अगर गुप्त बात है, सीक्रेट बात है, हमें बताना नहीं चाहिए। तीसरा अतिचार है मर्म उद्घाटन न करना। चौथा अतिचार है गलत पथ दर्शन किया। किसी को हम एडवाइस दे तो हम राइट दे, रॉन्ग न दे, गलत न दे। गलत मार्गदर्शन करने से क्या है, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। या हम ऐसा एडवाइस भी न करें जिसमें पाप का काम हो, वैसा भी हम न बताएं। आप ऐसा बिज़नेस करो, ऐसा करो, वैसा करो। उसमें भी क्या है, अगर वो पापकारी काम करता है तो उसमें भी हमें दोष लगता है। तो गलत हमें मार्गदर्शन नहीं देना है। लेख झूठा लिख किसी का, 5वां है अतिचार, लेख झूठा लिखना। यानी कई व्यक्ति कहते हैं कि हमने तो झूठ बोलने का त्याग किया है, लेकिन लेख झूठा लिखने का हमने त्याग नहीं किया। कई व्यक्ति क्या करते हैं, झूठे-मूठे लेख लिख देते हैं, कभी सिग्नेचर कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे सत्य अनुव्रत में दोष लगता है। तो लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया, उससे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का अहित हो जाता है। इसलिए हमें झूठा लेख भी नहीं लिखना चाहिए, झूठे सिग्नेचर भी नहीं करना चाहिए, झूठे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनाने चाहिए। कभी-कभी झूठे डॉक्यूमेंट्स भी बना देते हैं, झूठे सिग्नेचर भी कर देते हैं। झूठे लेख भी लेख का मतलब दस्तावेज, झूठे दस्तावेज भी तैयार कर देते हैं। ऐसा करने से श्रावक के जो अनुव्रत लिए हुए हैं, सत्य अनुव्रत लिया हुआ है, उसमें दोष लगने की संभावना रहती है। तो श्रावक क्या करे, ये इन सब का वो त्याग कर सकता है। जो मैं देवस्य को तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। जो मैं मैंने मुझसे देवस्य मैंने देवशिक अतिचार वो मैंने किया हो, जो मैंने देवशिक अतिचार किया हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तस मैंने उसका, मी मैंने मेरा, मिच्छा यानी मिथ्या हो, दुष्कृत यानी दोष, पाप। उससे लगे हुए दोष, पाप मेरे दुष्कृत हो, यानी मिथ्या हो। इस प्रकार हमने सत्य और व्रत के 5 अतिचारों की आज हमने चर्चा की है। पहला अतिचार है सहसा, यानी अचानक ही किसी पर दोष लगाना। दूसरा है कोई एकांत में चिंतन, रहस्य का मतलब है एकांत में कोई वार्तालाप या चिंतन या कुछ भी बातें कर रहे हो, तो उनकी थोड़ी बातें सुन करके दूसरों के पास जाकर के कहना कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा है, तो झूठा आरोप ऐसा हमें किसी पर नहीं लगाना है। तीसरा है मर्म उद्घाटन, यानी सीक्रेट बातें हमें किसी की ओपन उद्घाटन यानी ओपन नहीं करना, प्रकट नहीं करना। चौथा है गलत पथ दर्शन, यानी गलत यानी रॉन्ग एडवाइस नहीं देना। पांचवा है लेख झूठा यानी झूठा दस्तावेज नहीं करना। उससे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। तो जो श्रावक होता है
वो स्थूल झूठ बोलने का वो त्याग करता है। तो झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से तिरंज गति के आयुष्य का बंध होता है। जो तिरंज गति में जाने के 4 कारण है, उनमें एक है झूठ बोलना। माया गुड बाया असत्य वचन कूट तोल कुटमा, लेख झूठा में वो भी आ जाएगा, कूट तोल कुटमाप करना वो भी तिरंज गति का कारण है, और असत्य बोलना वो भी तिरंज गति का कारण है। तो हम अब हायर कैटेगरी में आ गए हैं, तो लोअर कैटेगरी में न जाए, हम ऐसा प्रयास करें। और प्रतिदिन हम संकल्प करें, आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा करें, आप प्रतिज्ञा करेंगे, पचखान करेंगे, त्याग करेंगे, उससे आपका संवर भी होगा, साथ में निर्जरा भी होगी। और जितना हो सके तो हम 1 घंटा रोज मौन करने का भी प्रयास करें। मौन हम कब कब करें? एक खाना खाते समय मौन करें, एक पढ़ते समय मौन करें। तो कहीं आपस में विवाद हो गया, पति पत्नी के बीच या बच्चों के साथ, उस समय भी हम मौन करें, क्योंकि एक अकेला कितनी देर तक बोलेगा? यदि सामने वाला मौन कर लेगा। तो हमें खाना खाते समय भी कंप्लीट मौन करना है। कहा जाता है 1 साल तक यदि हम कंप्लीट मौन के साथ खाना खाते हैं, तो करोड़ों वर्षों की स्वर्गीय संपदा का हमें लाभ मिल जाता है। तो कितना बड़ा हमें फायदा होता है। तो भोजन करते समय भी नहीं बोलना है, पढ़ते समय भी नहीं बोलना है। अब जब दो बीच व्यक्ति के बीच में कोई बोलचाल हो जाए, उस समय भी हमें क्या करना है? मौन का प्रयोग करना है। तो यदि हम मौन का प्रयोग करते हैं, उससे हमारी एनर्जी भी सेव रहती है। जितना हम ज्यादा बोलते हैं, तो भाषा वर्णा के जो पुद्गल होते हैं, वो हमारे जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो भाषा वर्णा के पुद्गल यदि हमारे खत्म हो जाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है लास्ट मोमेंट तक व्यक्ति बोल नहीं पाता है। इसलिए हम कम बोले, और बोले तो हम तोल करके बोले, मीठा बोले और धीरे बोले, जिससे क्या है, हमारे संबंध भी अच्छे रहते हैं, और हमें भाषा संबंधी दोष भी कम लगते हैं, और कर्म का बंधन भी कम होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।